खुदा ने नबी को वो मिफ्ताह दी है। उन बेईमानों से कह दो जो मुस्तफा को मुर्दा जानते हैं, औलिया अल्लाह को मुर्दा मानते हैं। ओ बेईमानो, तुम्हारा डालडा छाप और नकली और बनास्पति पैगंबर होगा जो मुर्दा होगा, मर कर मिट्टी में मिल गया होगा। हम मुसलमानों का नबी असली पैगंबर है जो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह बोल दो, जरा नारा लगा दो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद बाबा का उर्से पाक अल्लामा मौलाना महमूद रजा साहब पर खैरवी। नारा तकबीर। बुलंद अक्ल से तेरा रुतबा है वल्ला, बुलंद अक्ल से तेरा रुतबा है वल्ला, यही मोमिनों का अकीदा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज जिसके आस्ताने पर बैठे हो ये जिंदा है ना, जिंदा है। हम जिंदों को मानते हैं, जिंदों की बारगाह में हाजिर होते हैं। और किसी मुर्दा का नहीं होता, उर्स होता है तो जिंदा का होता है। अटंगा चांदपुर के सुन्नी मुसलमानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, सैयद मियाँ के चाहने वालों, यही अकीदा लेकर तो जमा हुए हो कि हमारे सैयद मियाँ जिंदा है। नादान हमारे नबी की अजमत पे हमला करता है कि माजल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए। आप वो बद्र का मैदान उठाओ, तारीख बद्र को सुनने वालों, जब मुस्तफा जाने रहमत ने जंगे बद्र के बाद जब शहादतें हो गई थी, कुफ्फार को एक गड्ढे में डाल दिया गया था, तो मुस्तफा प्यारे तन्हा खड़े हुए उस गड्ढे के सामने कुछ कह रहे थे। सहाबा देख रहे थे कि आमिना के लाल कुफ्फार के गड्ढे के सामने जहां लाशें पड़ी हैं, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सहाबा पहुंचे, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? इनके सामने गड्ढे पर खड़े हैं जहां कुफ्फार की लाशें हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं इनको इनके अंजाम से बाखबर कर रहा हूं, इनके अंजाम का पता दे रहा हूं। तो सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह क्या ये जिंदा है? तो नबी ने फरमाया, हाँ हाँ ये जिंदा है। मुझे कहने दिया जाए, जब बद्र के कुफ्फार जिंदा हो सकते हैं तो मदीने वाला आका जिंदा क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान आज से 1400 साल पहले आया था ना। अल्लाह क्या फरमाता है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से भी ज्यादा उनसे करीब है। कल भी थे और आज भी हैं। मुस्तफा को अपनी पूरी उम्मत की खबर है। इस वक्त कौन क्या कर रहा है ये मुस्तफा को खबर है। अटंगा के कितने लोग मस्ती कर रहे हैं, मुस्तफा को खबर है। और कितने लोग बज़ में बैठे हैं, ये मुस्तफा को खबर है। कितने सुनने आए हैं और कितने कल का मूड बना के लेटे हुए हैं, मुस्तफा को खबर है। मुस्तफा को किस चीज की खबर नहीं? हज़रात मोहतरम, मुस्तफा को पूरी दुनिया की नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, सातों आसमानों की खबर मुस्तफा को है। पहाड़ों की खबर मुस्तफा को है, समंदरों की खबर मुस्तफा को है, सातों जमीन की खबर मुस्तफा को
है, सिदरा की खबर मुस्तफ़ा को है, जन्नत की खबर मुस्तफ़ा को है, दौज़ख की खबर मुस्तफ़ा को है, पुलसिरात की खबर मुस्तफ़ा को है। हज़रात मोहतरम, किस चीज की खबर नहीं है? बरेली का इमाम बोलता है या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मैं कह रहा था खुदा ने नबी को वो मिफ्ताह दी है, मिफ्ताह माने चाबी। खुदा ने नबी को वो मुफ्ताह दी है, जो खोलेगा जन्नत वो दस्ते नबी है, जो खोलेगा जन्नत वो दस्ते नबी है। नजर सुए आका हर की उठी है, नजर सुए आका हर की उठी है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। रवाना हुए बहरे मेराज जिस दम, फलक पर जो पहुंचे नबी ये मुकर्रम, निदा आई आ जाओ रूहे दो आलम, है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, ये उस रहरबे लामका की गली है। और रज़ाए मोहम्मद रज़ा है खुदा की, न कर फिक्र मामून रोज़े जज़ा की, है आका के हाथों में कुंजी रिहा की। तुम आप शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, रसूले पाक की है। उनका करम होगा, कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता जन्नत में जाएगा। पूछो इन इमामों से, पूछो मौलवियों से, पूछो। कुरान खोलो और सूरह कहफ का मुताला करो, सूरह कहफ का। और उतनी लंबी दाढ़ी नहीं, ताड़ा रखने वाला वो मौलवी जहन्नम में जाएगा, जिसने नबी की तौहीन की, मूसा की तौहीन की, वो जहन्नम में। और असहाबे कहफ का कुत्ता कल जन्नत में। कुत्ता जन्नती, लकड़ी जन्नती। समझे आप? सुतून हन्नाना जिसको मुस्तफा ने देख देख के खुतबा लगाया था, वो जन्नत में जाएगी। कितनी खुशकिस्मत है वो लकड़ी, समझे आप, जो जन्नत में जाएगी। कैसा है वो कुत्ता सहाबे कहफ का कतमीर जो जन्नत में जाएगा। अल्लाह वाले का दामन थामा तो कुत्ता जन्नती हो गया। टंगा के नौजवानों, तुमने सैयद मियां का दामन थामा है, अल्लाह वाले का दामन थामा है, तो फिर तुम्हारे जन्नती होने में कौन सा शुबा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जन्नती होने में कौन सा शुबा है? हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह वाले हैं। निस्बत बड़ी चीज है, हमें इनसे निस्बत मिल गई। सुभान अल्लाह। देखें आप, दुनियादारों को, जमींदारों के, बड़े बड़े नवाबों की कब्रें खंडर में तब्दील हो गई। आज कोई इन जमींदारों नवाबों की कब्र पर एक अगरबत्ती लेके सुलगाने वाला नहीं। एक अगरबत्ती लेकर जमींदारों, बड़े बड़े राजाओं की कब्रों पर एक अगरबत्ती सुलगाने वाला नहीं। सुनो, अभी कुछ दिन पहले मैं तकरीर करने जब राजकोट गोंडल गुजरात गया था, तो एक सोमनाथ में गया था। सोमनाथ के पास एक जगह है पाटन शरीफ, वहाँ एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हाफिज सैयद हाफिज इराकी। समंदर के पास इनका मज़ार पाक है, जो मुसल्ला डाल के बगदाद से समंदर के रास्ते से चले और गुजरात पहुंचे। सुभान अल्लाह। मैं दाखिल हुआ मज़ार के अंदर, आस्ताने पर, तो मैंने देखा, वाह रे वाह, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या जलवे हैं। आप, अरे मज़ार हाफिज इराकी का है, तजल्ली मदीने वाले की है। सुभान अल्लाह। देखता रह गया, बाहर निकल के आया तो मैंने देखा एक 6 फीटा कब्र है। समझे आप, 6 फीटा एक कब्र और है, न कोई चादर, न कोई फूल, न अगरबत्ती, न खुशबू, समझे आप, न कोई कुछ। तो मैंने कहा ये किसकी कब्र है? समझे आप, वो तो मैंने देख ली, एक अल्लाह वाले की कब्र है।
नबी के गुलाम की कब्र है। ये किसकी कब्र है? एक भी चादर नहीं, एक भी फूल नहीं। समझे आप? ये किसकी कब्र है? तो कहा इस इलाके के एक नवाब की कब्र है, इस इलाके के एक नवाब की कब्र है। हज़रात मोहतरम मुझे कहने दिया जाए, आज अगर इन नवाबों की कब्रों को, राजाओं की कब्रों को तलाश करोगे तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है फला राजा की कब्र, कहाँ है फला नवाब की कब्र। मगर इन बुजुर्गों की कब्रों को तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हाल इनका ये है कि इनका पता न पूछो, आगे बढ़े चलो। इनका पता न पूछो, आगे बढ़े चलो। होगा किसी गली में मेला लगा हुआ, होगा किसी गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशबू बताएगी प्यारे आजा, ये ख्वाजा का मज़ार है। खुशबू बताएगी प्यारे ये आजा, सुल्तान कलियर का आस्ताना है। खुशबू आबाद दे रही है प्यारे आजा, ये महबूब इलाही की चौखट है। खुशबू बता रही प्यारे आजा, ये अमीर खुसरू का दरबार है। खुशबू बता रही प्यारे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना है प्यारे आजा। खुशबू बता रही है हज़रात मोहतरम ये निजामुद्दीन औलिया की आस्ताना है। खुशबू बता रही प्यारे आजा सुल्तानुल आरिफीन बदायूनी का मज़ार है। खुशबू आबाद दे रही है आजा प्यारे ये फाज़िले बरेलवी का मज़ार है। खुशबू बता रही प्यारे आजा ये सैयद मियां का मज़ार है। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। तलाश करो उनकी कब्र को, ढूंढो उनके मकबरों को। यहाँ ढूंढना नहीं है, ये काकर खींच रही है, ये चाकर खींच रही है, ये संदल खींच रहा है, ये खुशबू खींच रही है, बुला रही है। ये अल्लाह वाला लेटा हुआ है। हज़रात मोहतरम तुम्हें बस मालूम हो गया कि भीड़ कहाँ लगती है, लोग कहाँ जाते हैं, जिंदों के यहाँ जाते हैं। देखें आप, सुबह शाम भीड़ लगी है अजमेर मोहल्ला में। समझे? हमारा ख्वाजा जिंदा है कि नहीं? बोलो जिंदा है। अरे भाई तुम ख्वाजा को मानते हो, जरा जोर से कह दो ख्वाजा जिंदा है। ख्वाजा बोलो जिंदा है। हमारा ख्वाजा जिंदा है। किया था हिंद को तारीख जब बातिल परस्ती ने उजाला कर दिया आकर मुईनुद्दीन चिश्ती ने। हमारा ख्वाजा कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हज़रात मोहतरम ये हाकिम है। एक दिन खड़ा हुआ है शाहजहां बादशाह, दिल्ली का बादशाह ख्वाजा की यहाँ मांग रहा है, ख्वाजा की यहाँ मांग रहा है। हमने पूछा है शाहजहां तुम्हारे यहाँ दिल्ली पूरा भारत आता है तुमसे मांगने के लिए, तुम्हारे यहाँ लाइन लगती है और टाइम भी आ जाता है। समझिए आप कि मुलाकात का वक्त ये है, चिट्ठियां लोग दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े हैं कि बादशाह से मिलना है, टाइम दे दिया गया। लोग पहुंच रहे हैं, पूरा इंडिया तुम्हारे पास पहुंच रहा है, तुम अजमेर आ गए। ऐ शाहजहां तुम क्यों आए? हम तो दिल्ली गए थे अपनी फरियाद लेकर, हम तो दिल्ली गए थे अपना इस्तिग़ासा लेकर, हम तो दिल्ली गए तुम्हारे पास अपना काम लेकर, मगर तुम पूरे इंडिया का काम करते हो, आज अजमेर में क्यों नजर आते हो? तो शाहजहां की कब्र से आज भी ताजमहल से आवाज आएगी, ऐ सवाल करने वालों, जब इंडिया परेशान होती थी तो दिल्ली आती थी, जब भारत परेशान होता था तो दिल्ली आता था, और जब भारत का बादशाह शाहजहां परेशान होता है तो ख्वाजा की बारगाह में आता है, चाहे हिंद की बारगाह में आता है। सुभान अल्लाह, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूब कभी मांगने वाला तेरा, क्या मुअत्तर है दिमागे आलम, तख्ते गुलशन फिरदौस है रोजा तेरा। ये ऐसे हाकिम हैं जो कल भी हाकिम थे और आज भी हाकिम हैं। इनको जो कुर्सी मिली है वो हमने नहीं दी है, वोट दे के ये हाकिम नहीं बने हैं। वोट वाला हाकिम तो चंद दिनों में नीचे आ जाता है, इनको जो कुर्सी मिली है इनको मदीने से मिली है।
और ये नहरें हैं, ये नहर है, फैजान की नहरें हैं। ये देखो नहर बह रही है, आगे बढ़ जाओ बरेली शरीफ में नहर बह रही है। हम ये आप आला हज़रत का आस्ताना, हम ये मुफ्ती आज़म का आस्ताना, हुज्जतुल इस्लाम का आस्ताना, मुफस्सिर आज़म का आस्ताना, सदरुल उलमा का आस्ताना, ताज शरिया का आस्ताना, शहदाना का आस्ताना, शाहजी मियाँ का आस्ताना, मुहद्दिस सूरती का आस्ताना, शेरे सुन्नत का आस्ताना, मुशाहिदे मिल्लत का आस्ताना। ये सब नहरें हैं, नहरें। हो गए मौलाना मामून रज़ा हशमती, तुमने इनको नहर कैसे कह दिया? नहरें तो वो होती हैं जो कभी सूख भी जाती हैं, कभी नहरों में पानी नहीं मोरम नजर आता है, कभी पानी नहीं रेता नजर आती है, कभी नहरों में पानी नहीं बालू नजर आती है, समझे आप, सूखी हुई जमीन नजर आती है। तो तुमने इनको नहर कैसे कह दिया? तो मुझे कहने दिया जाए हजरात मोहतरम, अरे वो नहरें सूख जाती हैं जो शारदा से निकला करती हैं, और वो नहरें कभी नहीं सूखती हैं जो मदीना मुनव्वरा से निकला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इन नहरों का बहरे आज़म मदीना शरीफ है। इन नहरों का बहरे आज़म वहीं से पाइपलाइन लगी है। ऐ ख्वाजा तुम बांटते रहो, मदीने से भेजता रहूंगा। ऐ महबूब इलाही बांटते रहो, मैं मदीने से भेजता रहूंगा। बात चल रही है, सुभान अल्लाह। औलिया जिंदा, उलमा जिंदा, शुहदा जिंदा, हमारा नबी जिंदा। कुरान फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से भी ज्यादा उनसे करीब है। आप देखो, तवज्जो दो। उलमा फरमाते हैं इज़ा दखलतुम फी बुयूतिकुम फसल्लिमू, जब तुम कहीं से घूम घाम के आया करो, अपने घरों में जब घुसा करो तो सलाम किया करो, सलाम किया करो। कोई घर में है ठीक है, और नहीं है तो भी सलाम किया करो। अगर घर में कोई है, बीबी है तो बीबी को सलाम करो, बच्चे हैं तो बच्चे को सलाम करो, माँ है तो माँ को सलाम करो, बाप है तो बाप को सलाम करो, बेटा है तो बेटे को सलाम करो। इस सलाम में ऐसा नहीं होता है, समझे आप, कि बेटे को सलाम नहीं कर सकते, बीबी को सलाम नहीं कर सकते, कोई भी हो फसल्लिमू, सलाम करो। और अगर कोई नहीं है फसल्लिमू तो भी सलाम करो। अब तुम कहोगे मौलाना जब कोई घर में है ही नहीं तो क्या हम घर के सामान को सलाम करेंगे, घर के जहेज को सलाम करेंगे, समझे आप, फ्रिज वो कहना चाहिए वॉशिंग मशीन को सलाम करेंगे, कूलर पंखों को सलाम करेंगे? नहीं, नहीं, कोई भी नहीं है फसल्लिमू तो भी सलाम करो। इसलिए इन्ना रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूते अहलिल ईमान, बेशक नबी पाक की रूह पाक हर मुसलमान के मकान में हाजिर रहा करती है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के हबीब की रूह पाक हर मुसलमान के मकान में हाजिर रहा करती है। अपने आका को सलाम। अल्लाह अकबर। तो हमारा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, समझे आप। और एक बात याद रखिए, इन बुजुर्गों से मोहब्बत करने से फायदा क्या है, तो फायदा सुन लो। कुरान की दूसरी आयत भी मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जुमा सुन लो और फायदा सुन लो कि फायदा क्या मिलेगा। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। अब थोड़ा सा इसकी तफसीर सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब देखिए, पहले ईमान वाला खुदा ने फरमाया, फिर इत्तकुल्लाह फरमाया। दो चीजें तुम्हारे पास है ना, एक ईमान हो गया और एक तकवा हो गया। तवज्जो दें भाई, आप लोग तवज्जो दें मेरी बात पर थोड़ी सी। ए भाई इधर देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो ईमान पहली चीज, इत्तकुल्लाह
ये दूसरी चीज है तकवा। अब तुम्हारे पास एक ईमान है और एक तकवा है। ईमान भी दौलत है और तकवा भी दौलत है। अब जाहिर सी बात है कि दौलत को चुराने वाले और दौलत पे हमला करने वाले मौजूद हैं। वो क्या? शैतान। आज के जमाने में बड़े बड़े शैतान, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, तबलची, चपड़कनाती, चक्रालवी, नैचरी, मौदूदी, इलियासी, गांधेलवी, न जाने कितने फिरकाए बातिला हैं जो तुम्हारे ईमान और तकवा को लूटना चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है आगे, वकूनू मास्सादिकीन, अगर ईमान बचाना है, तकवा बचाना है तो वकूनू मास्सादिकीन, मेरे इन सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। इन सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। अगर तुम इन सच्चे बंदों के साथ हो जाओगे तो अब तुम पर कोई भी शैतान हमला नहीं कर सकता। अब तुम पर कोई भी शैतान हमला नहीं कर सकता। आज के जमाने में आए लोगों, सबसे बेहतर मसलक आला हजरत में हमारी आफियत है। लोग कहते हैं आला हजरत को मसलक क्या चीज है? मसलक आला हजरत पांचवा मसलक है। ऐ नादानो, तुमने समझा नहीं। मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है। मसलक तो वही है, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये मसलक हो गए। अब मसलक आला हज़रत क्या चीज है तो मुझे कहने दिया जाए। हज़रात मोहतरम, यही वो हिंदुस्तान है जहां पर कभी भी कलमा पढ़ना मुश्किल था, जहां अज़ान की आवाज सताए तौहीद को बुलंद करना जुर्मे अजीम था। इसी भारत के अंदर अल्लाह वाले तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम का शजर लगाया, इस्लाम के बागात लगाए। हज़रात मोहतरम देखो, इसी हिंदुस्तान में महबूब इलाही ने इस्लाम का दरख्त लगाया, गरीब नवाज ने इस्लाम का दरख्त लगाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस्लाम का दरख्त लगाया, बाबा फरीद ने इस्लाम का दरख्त लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन साहिब किबला, शायर इस्लाम जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात मोहतरम, इन बुजुर्गों ने इस्लाम के बागात को लगाया और जब इन्हीं इस्लामी बागों को काटने के लिए हिंदुस्तान में तबलीगी जमात ने अपना सर उठाया, वहाबियों ने तयाबना ने सर उठाया, तो अल्लाह ने इन बुजुर्गों की कुर्बानियों को बचाने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर दिया। वरना जानो, खुदा जाने जमाने में हमारा हाल क्या होता अगर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा नहीं होता। बेशक इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत क्या है? इश्क, इश्क मुस्तफा। क्या है? इश्क मुस्तफा। बस 2 मिनट सुन लीजिए, इसके बाद 2 मिनट और इनकी ऐसी तैसी कर दी जाए वहां बड़ों की, समझा? 2 मिनट। मसलके आला हजरत क्या है? इश्क मुस्तफा। दाढ़ी का नाम मसलके आला हजरत, टोपी का नाम मसलके आला हजरत। आला तो ये फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये नहीं फरमाया ऐ दाढ़ी तेरे सदके, ऐ टोपी तेरे सदके, ऐ जुब्बा तेरे सदके, ऐ साफा तेरे सदके, ऐ दाढ़ा तेरे सदके, ऐ नमाज तेरे सदके, ऐ हज तेरे सदके। कितने दाढ़ी वाले जहन्नम में, साफा वाले जहन्नम में, जुब्बा वाले जहन्नम में, कुर्ता वाले जहन्नम में, और मत्थे पे ठट्टा वाले जहन्नम में। फरमाते इश्क तेरे सदके जलने
से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दफा उठाए क्यों। हजरात मोहतरम आला से सवाल किया, हुजूर ईमान क्या है? अल ईमान, ईमान क्या है? तो आप फरमाते हैं अल अदब ईमान। 3 लफ्ज में आला ने ईमान की तारीफ कर दी। अलिफ दाल पे अदब, वहाबी गुमराह हुआ बेअदबी से। समझे आप? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताजीम भी करता है, नजदी तो मरे दिल से। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, क़ैद में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हज़रात